पुटैया बंद है ये लाठीचार्ज थानाध्यक्ष मची भगदड़ ट्रक चालक दौड़ा करके पॉलिटेक्निक उगरा मार पर पुलिस दौड़ा रही है। मार्ग हुआ खाली, वाहनों का आवागमन हुआ शुरू। सात 7,000 की तनख्वाह की सैलरी कर रहे हैं। 7,000 की सैलरी है हमारी। अब 10 लाख रुपए जुर्माना देंगे और 10 साल की सजा कौन भुगतेगा एक्सीडेंट होने पे। और अगर मर रहा है तो उसे उठा रहे हैं तो पब्लिक मार रही है, और ना मर रहे हैं तो सरकार मार रही है, भाग रहे हैं। तो मैंने आप लोग मांग जायज है, निश्चित ही। जो गाड़ी चलाते हैं उनके लिए कानून सही नहीं है। आप लोग अपनी मांगों को लेकर रोड पे आ गए हैं, इसलिए आए। लेकिन क्या कहीं कहीं आप लोगों की मांग जो इस तरीके से है, अरे कोई सुन ही ना रहे हैं उसे। हमारी मजबूरी है, कह तो हम जो है गाड़ी खड़ी करके घर ही भाग जाएंगे, रोड पे ही तो खड़ी करेंगे कहाँ खड़ी। क्या आप लोगों की मांग प्रशासन से या किसी अधिकारी से बातचीत हुई है इस मामले को लेकर? कोई बातचीत नहीं है, कहीं भी नहीं हुई है। पहली तारीख को पूरा हमने निर्णय कर लिया, पहली तारीख को होगा, ना तो गाड़ी खड़ी करके कपड़े उतारेंगे और भाग जाएंगे। क्या कारण थी जो पूरे देश में जाओगे तो यहाँ ये ड्राइवर लोग जो है कुछ अपने जो नया व्हीकल एक्ट में कुछ संशोधन हुआ है, उसमें इन लोगों का कहना था कि हम लोग को जेल का जो प्रोविज़न है ज़्यादा कर दिया गया है। उसी क्रम में सुबह 7 बजे जो है थाना नगर से इंस्पेक्टर साहब ने सूचना किया कि कुछ ड्राइवर लोग रोड पर तितर-बितर हाईवे पर खड़ी करके गाड़ियाँ इधर उधर नारेबाजी कर रहे हैं, जिससे जो है जाम की स्थिति हो रही है। तो उस पर मैं सीओ कलवारी, मैं एसडीएम सदर और सीओ सिटी और क्या कहते हैं थाना कलवारी की इंस्पेक्टर साहब, कोतवाली के इंस्पेक्टर साहब के साथ यहाँ पर आए। देखे तो गाड़ियाँ तितर बितर खड़ी थी। ड्राइवरों का झुंड जो है कुछ नारेबाजी करके आक्रोश प्रदर्शित कर रहा था कि जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी तब तक हम लोग रोड पर ही रहेंगे। तो फिर हम लोगों ने उनको समझाने का प्रयास किया, कई राउंड में उनको समझाया कि देखिए आप अपनी बातों को संवैधानिक तरीके से जो भी मांग है आपको लग रहा है कि हमारे खिलाफ ये कानून बन रहा है, उससे हमको बड़ा नुकसान होगा, तो आप लिखा पढ़ी अपना ज्ञापन के माध्यम से लोग को दीजिए और उसके माध्यम से हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, सबको वहाँ पर भेजेंगे और आपकी बात को वहाँ पर सुना जाएगा। लेकिन उसमें से कुछ उत्साही ड्राइवर थे जो मानने को तैयार नहीं थे कि नहीं हम लोग जो है रोड जाम करेंगे और जब तक रोड नहीं जाम करेंगे तब तक सरकार सुनेगी नहीं। तो हम लोगों ने फिर सख्ती से बोला कि अगर आप एनएच को जाम नहीं कर सकते, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है कि एनएच जाम नहीं होगा, एम्बुलेंस फंसी है, पब्लिक फंसी है, किसी को कोर्ट में पेशी होना है, किसी को हाई कोर्ट जाना है, किसी को माननीय कहीं भी न्यायालय में जाना है, तो आप रोड नहीं जाम कर पाएंगे और आपकी बात को तो कानूनी तरीके से आप रखने के स्वतंत्र हैं। तो
देखिए हमारे हम लोग जब आए तो यहाँ पर केवल आवागमन धीरे धीरे चल रहा था, तो ये लोग बाधित करने का प्रयास किए लेकिन बाधित हो नहीं पाया है। और हम लोगों ने फिर थोड़ा सा जब सख्ती किए तो उसमें ड्राइवर लोग तितर बितर हुए। कुछ उसमें से ये मानने को तैयार थे कि नहीं हम लोग कानून के सम्मत में ही करेंगे, कोई रोड नहीं जाम करेंगे, लेकिन कुछ अपना उत्साही थे जो कुछ जाम करने का प्रयास करने लगे थे। तो हम लोगों ने अपने भारी फोर्स के साथ हम लोग थे यहाँ पर जो है जाम करने का प्रयास निष्फल कर दिए हैं। और आप जैसा देख रहे हैं हमारे साथ इंस्पेक्टर नगर और इंस्पेक्टर कलवारी यहाँ पर साथ में खड़े हैं, और सीओ साहब कलवारी, सीओ सिटी, सीओ हर्रिया और इंस्पेक्टर कोतवाली सब भारी फोर्स के साथ यहाँ पर उपस्थित है। और आवागमन NH 28 है, यहाँ पर ट्रकों का, आम राहगीरों का, छोटी गाड़ियों का आवागमन आबाद तरीके से चल रहा है। और एक साइड ड्राइवर के कुछ अभी 15-20 में अपने बैठे हुए हैं, उनको हम लोग बता दिए कि अपना ज्ञापन तैयार करके अगर देना चाहें तो हम लोग आपको ज्ञापन लेंगे, और कानून सम्मत जो है उसको सरकार के प्रति, सरकार के समक्ष आपकी बात जाएगी, और जो भी आपकी जायज़ मांगे हैं वो बिल्कुल मानी जाएगी। लेकिन आप जो है रोड को जाम करके अपनी बातें नहीं मनवाएंगे, इसमें हम लोग सख्ती करेंगे। अगर रोड जाम करेंगे तो सब मान गए हैं, कोई ऐसी नहीं। सर बस्ती में जो ट्रेनें सवार रही हैं वो भी जो आप सब लोग क्यों मतलब स्ट्राइक किए हुए हैं और क्या कारण है और क्या सरकार से मांग आपके पेपर के, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं ये भारत सरकार को ये न्यूज़ देना चाहता हूँ, ये जो काला कानून ये लागू कर रहे हैं ड्राइवरों के विरोध में। ड्राइवर अगर एक बार गलती, पहली बात तो ड्राइवर जान के करता नहीं, अगर गलती से ड्राइवर से एक्सीडेंट हो भी जाता है या किसी से भी गलती होती, किसी भी ड्राइवर से, तो एक ड्राइवर को एक ही सज़ा मिलना चाहिए, ना कि 2 सज़ा। मैं 10 साल का जेल भी काटूँ और 7 लाख का जुर्माना दूँ, ये कहाँ कहीं था। इसलिए मैं इस कानून के विरोध में हूँ। इस कानून को रद्द किया जाए और ड्राइवरों के हित के लिए कोई कानून बनाया जाए। जिंदाबाद।